हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। हमारे माइंड में इतनी शक्ति होती है कि वो मेरी रियलिटी को चेंज कर सकती है। आपका सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना लग रहा हो, आप उसको अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ एक 5 मिनट की एक टेक्निक बताने जा रहा हूं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देगी। सिर्फ 5 मिनट आपको करना है। उसको करने के बाद आपका जो 24 घंटे होंगे वो बहुत अच्छे जाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ आप जिएंगे पूरा के पूरे 24 घंटे, हैप्पी रहेंगे और साथ में आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी जिंदगी को। अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके तो वीडियो एंड तक देखिएगा। इसको 7 दिन तक करिए, सिर्फ 7 दिन तक करिए। उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप अच्छा फील करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा वो जो इम्पॉसिबल गोल था ना कि हाँ वो पॉसिबल है और वो मुझे दिख रहा है मैनिफेस्ट होते हुए। तो अगर आप नए हैं चैनल पे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। बिकॉज जब आप कोई पॉजिटिव चीज शेयर करते हैं तो पॉजिटिविटी रिटर्न में आपको जरूर मिलती है। देखिए, जो हमारा माइंड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो बिल्कुल लॉजिकल और रीजनिंग माइंड होता है, यानी कि वो बिल्कुल लॉजिक पे बिहेव करता है कि भाई हाँ ये हो सकता है तो ये है, अगर ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। बिल्कुल लॉजिक और रीजनिंग पे बिहेव करता है। और उसका बिल्कुल ही विपरीत है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। वो वर्क करता है हमारी इमोशंस पे, हमारी हैबिट्स पे, हमारी बिलीफ सिस्टम पे, हमारी मेमोरीज पे। बचपन से लेकर अभी तक जैसे मैं चला आ रहा हूं वो हैबिट्स हुई हैं, उस तरह की बिलीफ सिस्टम, उनके थॉट प्रोसेस, हमारे इमोशंस, सब उस पे वर्क करता है। अब जितने भी बड़े लोग हैं ना जिंदगी में जिसने कुछ ना कुछ उखाड़ा है, द टॉप 1% पॉपुलेशन, उनको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी ज्यादा है और उस पे वो लोग वर्क करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग अनअवेयर हैं, उनको आइडिया ही नहीं है। तभी तो हम लोग कॉन्शियसली वर्क करते हैं ना। कॉन्शियस यानी कि लॉजिकल रीजनिंग पे वर्क करते हैं कि भाई ये चीज पॉसिबल है, ये हो सकती है, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकती। बट जिस इंसान के अंदर अवेयरनेस आ जाती है, उसको पता लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को क्या है, तो वो कुछ भी चेंज कर सकता है, अपनी रियलिटी को बिल्कुल बदल सकता है, जो हम अभी समझेंगे। कॉन्शियस माइंड वर्क करता है सिर्फ 5% और सबकॉन्शियस माइंड 95% वर्क करता है, और असली पावर उसी में ही छुपी हुई है। तो उसको जानना, उसको पहचानना बहुत जरूरी है, विच आई डोंट अंडरस्टैंड कि स्कूल में हमको क्यों नहीं सिखाया जाता है। अगर बचपन से लेकर अभी तक हमारा रीप्रोग्राम हुआ होता माइंड, तो आज इस समय शायद रियलिटी बहुत डिफरेंट होती। बट कोई बात नहीं, आज से अभी से आप ये करिए, 7 डे चैलेंज को करिएगा। कमेंट में लिखिए कि आई एम रेडी फॉर 7 डे चैलेंज। मैं 7 दिन के इस चैलेंज के लिए रेडी हूं, अगर आप सीरियस है अपनी लाइफ को लेके। और अगर आप रियली चेंज करना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, बिकॉज छोटी छोटी चीजें ही करके हम अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने सपनों को, अपने गोल्स को। तो नीचे आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन की सारी डिटेल्स हैं, 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं, हर चीज के बारे में बताया गया जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर देंगे। बहुत लोग एनरोल कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को चेंज कर रहे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप इसमें एनरोल करेंगे तो आप अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे और वहां से हर चीज आप अचीव कर पाएंगे। बट फिलहाल हमको समझना है द पावर ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पे इतनी सारी रिसर्च हुई है, इतने सारे टेस्ट हुए हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बहुत जल्दी से समझा देता हूं कि प्लेसिबो इफेक्ट में एक ग्रुप को लिया गया था जिनको सेम टाइप की बीमारी थी, और उस ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक ग्रुप को एक्चुअल में मेडिसिन दी गई थी जो उस बीमारी को क्योर कर सके, उसको ठीक कर सके, और दूसरे ग्रुप को शुगर पिल्स यानी कि शक्कर की गोलियां दी गई थी, और उनको बताया यह गया था कि यह बिल्कुल नई मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है और आपकी जो बीमारी है उसको बिल्कुल ठीक कर देगी। उनसे कहा गया था कि दोनों ग्रुप से यह कहा गया था कि हफ्ते भर तक आपको खाना है, उसके बाद हम रिसर्च करेंगे, टेस्ट करेंगे कि आप में कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए। 1 हफ्ता बीतने के बाद रिजल्ट्स वर शॉकिंग। They were really shocking because जिन लोगों को एक्चुअल में वो मेडिसिन दी गई थी और जिन लोगों को सिर्फ शुगर पिल्स दी गई थी, शक्कर की गोलियां, उनके जो रिकवरी रेट था उस बीमारी का, वो बिल्कुल एक्चुअली सेम था। यानी कि जिनको एक्चुअल में मेडिसिन दी गई उनकी रिकवरी रेट और जिनको सिर्फ शुगर की गोलियां दी गई उनकी रिकवरी रेट बिल्कुल सेम था। तो वहां से ये समझ में आया कि मेडिसिन से हम ठीक नहीं हुए हैं, हम किससे ठीक हुए हैं? हमारी थिंकिंग से, हमारी बिलीफ से। जाने अनजाने में सेकेंड ग्रुप ने यह सोचा कि इस मेडिसिन को खा के मैं ठीक हो जाऊंगा, तो अनअवेयर होके वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली बिलीफ सिस्टम आ गया था कि हाँ ये नई मेडिसिन आई है, इसको खा के मैं ठीक हो जाऊंगा, और एक्चुअल में वही हुआ, वही रिकवरी रेट से वो हील हो गए।
अब आपको नहीं पता, बट जाने अनजाने में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेली बेसिस पे रीप्रोग्राम करते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम उसको नेगेटिव रीप्रोग्राम करते हैं कि कुछ भी होता है तो हम नेगेटिव सोच रखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपको स्कूल में एक प्रेजेंटेशन देना है या आपको ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देना है। आपको पता है कि महीने भर बाद मुझे 500 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना है हॉल में। आप महीने भर से प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि यस मैं कर सकता हूं। अब वो मोमेंट आया, आपने देखा बाहर, पर्दा झांक के देखा कि इतने सारे लोग हैं और आप एकदम से शेक कर गए, आपकी हालत खराब हो गई। महीने भर की मेहनत एक सेकंड में चकनाचूर हो गई। आपके अंदर एक थॉट आया कि कैसे होगा, कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। और वो थॉट बड़ा होता गया कि कहीं कोई मजाक ना उड़ा दे, कहीं मैं फंबल ना कर दूं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वही ना हो जाए। और वही चीज एक्चुअल में हुई जब आपका टाइम आया। हम लोग जाने अनजाने में यही करते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो उस नेगेटिव थॉट को आने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि उस थॉट से मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है। हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस जो हमको चेंज करनी है। मैनिफेस्टेशन एक नई लैंग्वेज की तरह है जो हमको समझना है, बिकॉज बचपन से लेके अभी तक हम रीप्रोग्राम हुए इन अ नेगेटिव वे। जो हमको समझना है उसको हमको चेंज करना है, तभी आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करना इतना जरूरी है। बट अभी हमको समझना है कि कैसे हमको ये 5 मिनट की एक्सरसाइज करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं। अब समझिए बात को, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है जब हम जगे होते हैं वो बिल्कुल अपनी पीक पे होता है, बट जब हम सोने जा रहे होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड मेरा हाईएस्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसनेस बिल्कुल चली जाती है। तो ये एक्सरसाइज आपको रात में 5 मिनट सोने से पहले करनी, क्योंकि कॉन्शियसनेस जारी होती है। जो मेरा लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल माइंड क्या कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे ही हो सकता है, बट सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस पे वर्क करता है। और जब मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लिया, तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी जिंदगी में काफी कुछ चेंज कर सकता हूं। तो जब मेरी आंखें बंद हो रही हैं, कॉन्शियसनेस जा रही है, सबकॉन्शियस बढ़ रहा है, तो मुझे ऑटोमेशन पे अपने आप से बातें करनी है। जो भी मेरे सपने हैं, जो भी मेरे गोल्स हैं, जो मैं चाहता हूं अचीव करना इन द प्रेजेंट टेंस। लेट्स से कि मुझे नौकरी चाहिए 1 लाख रुपए पर मंथ की, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आई एम थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे वो नौकरी मिल गई। आई एम थैंकफुल कि उस नौकरी से अब मैं आराम से चीजें खरीद सकता हूं, मैं अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। आई एम थैंकफुल कि वो 1 लाख रुपए पर मंथ से मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से चला रहा हूं, मैं उनको, अपने पेरेंट्स को पैसे दे रहा हूं, मैं चीजें खरीद सकता हूं जो मैं चाह रहा था पहले खरीदना, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये चीज बोल बोल के आप सो जाइए। तो कॉन्शियस लेवल जो एक लॉजिकल लेवल है वो तो मर चुका है। वो 8 घंटे के लिए तो आप सो रहे हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे आ गया, तो वो लॉजिक नहीं ढूंढेगा कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब हम व्हेन, व्हाई ये सब लगाते हैं ना, तब चीजें और गड़बड़ हो जाती है। बट जब मैं इमोशन के तौर पे इन द प्रेजेंट टेंस ये सोच रहा हूं कि हाँ ये चीज हो गई है और मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा और ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूं, और मैं इसी फीलिंग से सो रहा हूं 7 से 8 घंटे, तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होगा, आप खुश होंगे और आपके अंदर बिलीव होगा कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। एंड आई कैन गारंटी यू, जब आप ये हफ्ता भर 10 दिन करेंगे ना, तो आपको अपॉर्चुनिटियां कहीं ना कहीं से जरूर दिखेगी। आपको कोई ना कोई लोग टकराएंगे, आपके अंदर आइडिया आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको मदद करेगी उस मैनिफेस्टेशन को पूरा प्रोसेस होने में। ये होती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो हमको समझनी बहुत जरूरी है। और कॉन्शियस लेवल पे आपको ध्यान देना है कि जब कोई नेगेटिविटी आए तो उसको हटा देना है, उसको हमको हावी नहीं होने देना। फिर हम बाद में अपने आप को ऑटोमेशन लेवल पे बोल सकते हैं कि हाँ मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, आई एम हैप्पी और मैं बहुत वर्दी हूं। मेजॉरिटी ऑफ लोग जिंदगी में फेल क्यों होते हैं? बिकॉज उनके अंदर वर्दीनेस नहीं आती है। उनको लगता है कि यार मैं शायद डिजर्व ही नहीं करता हूं, और ये बहुत गड़बड़ है। हर इंसान सब कुछ डिजर्व करता है, आप वर्दी हैं। ये चीज करिए आज से, और फिर देखिए आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि सुबह उठते हैं आप चिड़चिड़े, बिल्कुल नेगेटिव फील करते हैं, और वैसे ही पूरा दिन चला जाता है। आपने शायद नोटिस ना किया हो, क्योंकि आप रात में कुछ ऐसी चीज देख के सो रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके सोते हैं जिसमें कुछ नेगेटिविटी दिखती है, और वैसे ही देखते देखते वो सो जाते हैं, और सुबह वो चिड़चिड़े उठते हैं, उनको पता नहीं लगता क्यों ऐसा हो रहा है। ये रीजन है, जब आप पॉजिटिव नोट पे सोएंगे तो सुबह उठेंगे पॉजिटिव नोट पे, और वही पॉजिटिविटी आपको पूरे 24 घंटे बितानी है, वो होगा ही होगा। दिस इज द वे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, और वहां से आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को अपनी जिंदगी में ईजी कर रहे हैं।
तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये कैसा लगा। एक हफ्ता करिए, उसके बाद बताइए मुझे कि कैसा आपके अंदर चेंजेस आए कि नहीं आए। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन भी ज्वाइन करिए, आई कैन गारंटी यू आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। और आपको जानना है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो ये वीडियो भी जरूर देखिए, दिस विल ऑल्सो चेंज योर लाइफ। टिल देन मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।